आप सबका धन्यवाद करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सबने इस मीडिया इंटरेक्शन में आकर शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। हम लोग आज श्रीनगर में जिन परिवारों ने अपने अजीज़ों को खोया है, उनके दुख को साझा करने के लिए यहाँ आए थे। हम प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर जी और बिंद्रू साहब के परिवार से मिलकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके दुख में शामिल हुए हैं। और जो परिवारों का दुख के बावजूद जो हौसला है, जिस हौसले के साथ इस विपदा को झेल रहे हैं, और ये समझते हुए कि किस प्रकार से उग्रवादी सिलेक्टिव किलिंग करके देश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको समझते हुए और जिस शिद्दत के साथ वे लोग देश के साथ खड़े हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और उनकी जितनी इस बात के लिए तारीफ की जाए कम है। आप सबने देखा है कि किस प्रकार से सिलेक्टिव किलिंग जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों में की गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से चीजें नॉर्मल होती गईं, 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ समय कोविड में निकला। कोविड में निकलने के बाद लोगों को 2020 में ऐसा लगा कोविड था, 5 अगस्त 2019 को जनता ने स्वीकार नहीं किया है। मगर 2021 5 अगस्त को जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिसको जो तथाकथित मेन स्ट्रीम पार्टीज ये कहा करती थी कि यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भारत के साथ अपने जुड़ाव को स्वीकार नहीं करेगा, आदि आदि, तो वो सब पार्टीज के सामने चुनौती आ गई। 5 अगस्त 2021 के बाद उन लोगों को ये लगने लगा कि हमारे तो राजनीति आज तक इंसर्जेंसी को, उग्रवाद को बढ़ावा देकर चलती रही है, वो तो खत्म हो जाएगी, सब चीजें नॉर्मल हो रही हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से डोमिसाइल बनाने का काम, जिस प्रकार से डोमिसाइल के साथ साथ नए वोट बनाने का काम, इलेक्शन प्रोसीजर का काम, डिलिमिटेशन का काम, प्रधानमंत्री का 15 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान की बात, ऑल पार्टी मीटिंग, इस सब ने उनके इस नैरेटिव को तोड़ दिया कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद चीजें सामान्य नहीं है। अब उन राजनीतिक दलों को अपना कुछ अस्तित्व बचाने के लिए काम करना था। इसी बीच में तालिबान आया। आपने फारूक साहब का बयान देखा कि तालिबान की नई सरकार से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान अभी तक लगातार उनकी टाइमलाइन पर आप देखें कि किस प्रकार से हर चीज में भारत की सरकार और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को दोष देकर अपनी एक छोटी सी बची हुई फ्रिंज कॉन्स्टिट्यूएंसी को, फ्रिंज वोट बैंक को बचाने का वो प्रयास कर रही है। उसका आसरा लेते हुए, उसका सहारा लेते हुए एक एलिमेंट जिसने ये सिलेक्टिव किलिंग करनी शुरू की है, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस समय समय पर तोड़ रही हैं और आगे भी तोड़ा जाएगा। मगर उससे ज्यादा बुरा यह है कि सिलेक्टिव किलिंग्स तो हो ही रही हैं, सिलेक्टिव आउटरीच भी उन किलिंग्स के खिलाफ हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सिख और हिंदू माइनॉरिटी में है। सिख और हिंदू माइनॉरिटी की जम्मू कश्मीर में किलिंग पर तथाकथित मेन स्ट्रीम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे एनसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, किसी का कोई आउटरीच नहीं है, क्योंकि शायद जम्मू कश्मीर के चुनाव में उनके स्टेक्स नहीं है। नहीं तो गिद्धों की तरह सिख और माइनॉरिटी के नाम पर जगह जगह पर जाकर पॉलिटिक्स की जा रही है। इसलिए यह और ज्यादा चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से 1989, 1991 में आंखों के सामने से लोग अपने ही देश में बेघर हो गए, अपने ही देश में जिसे कहते हैं कि शरणार्थी बने, आज इसी प्रकार से लोगों को यहां से दे आर ट्राइंग टू बी पुश्ड आउट ऑफ दिस प्लेस। और ये मेन स्ट्रीम पार्टीज इसके संदर्भ में आगे नहीं आ रही हैं।
सिलेक्टिव आउटरीच हो रहा है, गिद्धों की राजनीति हो रही है। कांग्रेस जरा सी कोई भी घटना कहीं भी घटती है, कांग्रेस के सभी बड़े नेता चले जाते हैं। दलित, हिंदू, ओबीसी, सिख, ऐसी जात निकाल ली जाती हैं आज, मगर वो सब होते हुए सिख और हिंदू यहां माइनॉरिटी पे हैं। एक गरीब वीरेंद्र पासवान यहां रेडी पटरी पर, खोमचे पर अपना रोजगार करता था, किसी को दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये सब लोग जम्मू कश्मीर को एक स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बनाए रखकर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर शांत राज्य हो जाए, देश के बाकी हिस्सों की तरह तरक्की करे, इसमें इनमें से किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी निंदा करता हूं, इन पॉलिटिकल पार्टीज की भी भर्त्सना करता हूं जो सिलेक्टिव किलिंग पर सिलेक्टिव आउटरीच करती हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, जिसको हमारे बहुत सारे प्रवक्ताओं ने पिछले दिनों में आप सबके सामने बताया। ये गिद्धों की राजनीति कर रहे हैं, लाशों पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आते हैं। हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आज जिन पीड़ित परिवारों से हम मिले हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर उनके हौसले को नमन करता हूं। वे इस बात के लिए आमादा हैं कि किसी भी तरीके में हमें जम्मू कश्मीर स्टेट में ही रहना है। इस स्टेट को भारत के साथ मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, इसमें वे लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट में उनका भी कंट्रीब्यूशन रहे, इसके लिए वे लोग पूरी तरह तैयार हैं। मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि वे इतनी शिद्दत के साथ इस प्रयास को तोड़ने के लिए, सिलेक्टिव किलिंग को तोड़ने के लिए देश के साथ खड़े, देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े।